कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपको आगे बताने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आगे के रूल्स। क्या बताने वाले हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आगे के रूल्स को। किनको किनको पता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? स्पोर्ट्स आगे क्या होने वाला है? सोचो क्या होने वाला है, जोर से बताएंगे और क्या होने वाला है। रूल नंबर अपना डाल लेना, रूल जो भी हो। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं टेंस में बताने वाली हूँ कि मैं आपको टेंस में कौन कौन से चेंजेस बताऊंगी। क्लियर है? तो पहले समझो, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और क्या है? अगर पास्ट इंडेफिनिट है टेंस है, कौन सा है? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें चेंज होगा, बोलो, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और समझो, और क्या समझना है? और ये समझना है कि अगर पास्ट परफेक्ट आ गया या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो अब इसे किस में चेंज करोगे? ध्यान से समझना। अगर पास्ट परफेक्ट आ गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसे किस में चेंज करोगे? आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? फ्यूचर नहीं चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया है कि रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ तो चेंज होने नहीं है, तो इसे फ्यूचर में तो चेंज कर नहीं सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर इसको फ्यूचर नहीं और उसमें नहीं चेंज कर सकते तो इसको क्या करते हैं? नो चेंज। और समझो क्यों इसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में किया गया। वो पढ़ता था, ऐसा ना करो, वो पढ़ा था। अगर आपने कहा ही सेड, ही रीडेड, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रीडेड, क्या लगता है आप जब कहोगे तो वो क्या हुआ होगा? कभी तो वो चीज प्रेजेंट में थी, कभी वो चीज प्रेजेंट में थी, पास्ट के ही प्रेजेंट में थी, पास्ट के इंडेफिनिट में थी,
लेकिन जब आप उसे बता रहे हो तो अब तो वो परफेक्ट हो चुकी है, अब तो वो पढ़ चुका है। जब आप किसी और को बताओगे, एक तो उसी फॉर्म में बताओगे जिसको हम डायरेक्ट में ही इन्वॉल्व करते हैं, और एक दूसरे फॉर्म में बताते हो जिसको हम इनडायरेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। और अगर उसी फॉर्म में बता रहे हो तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। कॉन्टिन्यूअस का भी सेम वही है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इसको और इस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को उसी में चेंज कर देंगे। कर सकते थे, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको इनडायरेक्ट दे देते हैं डायरेक्ट में चेंज करने के लिए। आगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं, तो उसमें बताऊंगी। तो आप उसमें क्या देखोगे, मान लो आपको पास्ट में परफेक्ट वाला दे दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ गया, चेंज किसमें करना है, पास्ट इंडिफिनिट में करूँ या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करूँ, सॉरी पास्ट परफेक्ट में करूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया तो आप सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया इनडायरेक्ट में, तो आप सोचो कि इसको डायरेक्ट तो बना दूं, लेकिन पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में बनाओ या पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अप्लाई हुआ, कुछ समझ में आया क्यों नहीं बनाया जा सकता है। आई थिंक इसमें 90% ऑफ द पर्सन को 90% बच्चों को आ गया होगा, जिन्होंने दिमाग लगाया होगा। जिनके पास दिमाग नहीं है वो लगाएंगे। फ्यूचर बचा है, सबका फ्यूचर बचा है। अभी किसने कहा फ्यूचर डिसाइड हो गया हम तो यही करेंगे, सोचते सब हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। फ्यूचर को पास्ट में तो कर नहीं सकते हो, कर सकते हो फ्यूचर को पास्ट में कर दो, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन बट उसकी हेल्पिंग वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में ला करके पास्ट की तरह रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हो। क्या कहा मैंने कि आप फ्यूचर को तो पास्ट नहीं कर सकते, एक टाइम में वो फ्यूचर कभी तो पास्ट होगा, लेकिन जब आप बताओगे थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा जेन्युइन है, आप थोड़ी देर बाद किसी को बताओगे ये तो जेन्युइन है, तो आप तब उस फ्यूचर को थोड़ी कह मैं यही जॉब करूँगा, क्या उसी समय वो जॉब हो जानी है। आप जब किसी और को बताओगे मैंने उससे कहा कि मैं यही जॉब करूँगा, तो क्या होगा, क्या वो जो जॉब है वो पास्ट में चली जाएगी, मैंने तो यही जॉब किया था, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है, इसको क्या करते हैं, केवल वर्ब को पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्म को, वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे समझो अगर विल गो है तो अगर शैल गो है तो शुड गो, विल गो को वुड गो और शैल गो को शुड गो। और समझो अगर और डीपली जानना है आप लोगों को, अभी मैं रूल से बता रही हूँ, रूल से बताने के बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना भी बताऊंगी। घबराइए मत कि रूल से बता दे रही हैं उसके बाद एग्जाम्पल बता नहीं रही हैं तो कैसे कहेंगे, बताऊंगी मैं आपको सारे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने बताया हुआ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर कोई कहावत, या फिर ऐसी चीज़ जो हमेशा सत्य रहने वाली है, कभी नहीं बदलने वाली है। सत्य में वजह कभी बदल सकता है, कोई बदल सकता हो तो बताओ।
तो यही होता है। एक कैन है, एक है मे। कैन को चेंज करते हैं कुड में, मे को चेंज करते हैं माइट में। लेकिन अगर क्या क्या आ जाए, मस्ट, ऑट, मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, यूज टू। कुड, वुड, माइट और यूज्ड टू, ये आते हैं। तो इनमें है जो होता है वो होता है नो चेंज। ठीक, एनी प्रॉब्लम? किसी को किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या? कैन है तो कुड में चेंज होगा, मे है तो माइट में चेंज होगा। मस्ट है ऑट, कुड, वुड, माइट, यूज्ड टू है तो इनमें नो चेंज होंगे। इतना समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम तुरंत बताने के लिए यहाँ पे पर। और कुछ तो इसमें लग नहीं रहा कि मुझे आप लोगों को बताने लायक है। एग्जाम्पल अब कराने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल देखने से पहले एक और चीज बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे। एक और चीज बताएंगे आप लोगों को। ये उसके रिस्पेक्ट में मैंने बताया था ना कि प्रोनाउन में भी चेंज होते हैं। उसे समझो। 1 2 3 एस एन। बहुत लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे। जो समझ गए हैं बहुत समझदार हो भैया आप लोग, और जो नहीं समझे हो वो समझ लो। जिस समझ गए हैं वो तो चाहो समझ लो, नहीं वीडियो को और थोड़ा स्किप कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब। इसका मतलब ये क्या है? 1 2 3। किसको किसको पता 1 2 3 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 10 तक काउंटिंग करने के बाद मैं बताऊंगी, उसके पहले कमेंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हो गए 10। अब मैं बताऊं, ये है पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। संस्कृत में आप यूज करते होंगे, संस्कृत हिंदी जो भी, तो आपको जब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बताते होंगे तो उसका एक लर्न करने की एक ट्रिक बताई जाती है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इसमें भी अप्लाई करो। आई फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ऑल आर थर्ड। अब आई से जो रिलेटेड हैं
वो सब फर्स्ट में आ गए। यू जो है यू से रिलेटेड वो सब सेकंड में आ गए। बाकी जो भी बचा है जितना भी है सब थर्ड पर्सन। इतना समझ गए हूँ तो और समझाएं। फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का पहले ही मैंने बता दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होने थे पहले के रूल्स को चेक करो, पता चल जाएगा। अब इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब नहीं अगर देखने का मन है तो लास्ट में मैं रिवीजन करवाती हूँ। मेरा एक ही फार्मूला है, मोर स्टडी मोर डाउट, लेस स्टडी लेस डाउट एंड नो स्टडी नो डाउट। आप कौन से हो? ज़्यादा पढ़ोगे तो डाउट भी निकलेगा, कम पढ़ोगे तो कम डाउट निकलेगा। जितना आप समझे रहोगे उतना डाउट निकल आएगा। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है कि आप पढ़ो उसके बाद डाउट ना आए। मैं तो इसमें से थी कि मुझे डाउट आते थे तो मैं फ़ोन से चेक कर लेती थी, टीचर से कभी नहीं पूछती थी। आप लोग ऐसा मत करना, ये बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है ना? ऐसा मत करना, बहुत ख़राब चीज़ है। इतना अगर समझ गए हो तो मैं चाहूँगी कि कल मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी, एग्जाम्पल के साथ चेंजिंग भी बताऊँगी। और अगर इनमें कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो वो समझ लेना। अब इसमें जो मैंने बताया हुआ है वो एक बार और आपको बता रही हूँ। मेन यही होता है फर्स्ट पर्सन में आई, यू एंड आर नाउन एक्सेप्ट वी। ठीक? कैसे? जैसे तुमने कहा आप गए कहीं पे, आप क्या कहोगे? आप कहीं पे गए, किसी से बात किया, सामने वाले ने पूछा कि आपने उससे क्या बात किया, तो आप कहोगे ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली yesterday। आई एम गोइंग टू दिल्ली yesterday। गलत है क्या? चलिए जो भी हो समझ लो, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आपने जब उसे बताया तो आपने क्या कहा? उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी मेरे सेंस में आया। तो आप जब उसकी सेंस में चेंज करते हो, इनडायरेक्ट में लाते हो, तो क्या कहोगे? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। यही तो करोगे। ही सेड ही वाज गोइंग टू दिल्ली। उसने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। वो का क्या होता है? ही। तो ही में चेंज हुआ। फर्स्ट पर्सन किसके? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के। क्योंकि आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी समझना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से नहीं कहोगे इसमें तो यही एक सब्जेक्ट था, ऐसा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिए रहते हैं उसमें आप ऑब्जेक्ट लगाते हो। ऑब्जेक्ट सोचो कि उसमें क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट लिख दो। एक बार सोचो, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसमें ऑब्जेक्ट तो ना टू मी, लेकिन आप सोचो कि आपसे ही तो कहा होगा, सामने वाला पूछेगा तो आपसे ही पूछेगा ना, तो यही पूछेगा ना आपसे, आपने उससे क्या बात की, तो सेंस क्या निकलेगा? ही सेड टू मी, यही सेंस निकल रहा ना। तो यही सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फिर, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर बहुत पढ़ने में तेज हो आप लोग, ठीक है ना? नहीं मेरी तरह गूगल कर लेना। ओके, तो चलिए फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।